दर्शन न्यूज। सिवान जिले के सिसोन प्रखंड में धूमधाम से मनाया गया विश्व अहिंसा दिवस। इस दौरान सिसोन प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सह राजकीय मध्य विद्यालय बघौना में गांधी जयंती के अवसर पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया गया। इस दौरान महात्मा गांधी के तैल चित्र पर शिक्षकों और बच्चों के द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित की गई। वहीं शिक्षक गोविंद रजक ने उनके कृत्य पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को जीवन में हमेशा अनुशासित रहने का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि उनके रास्ते पर चलकर ही हम अपने राष्ट्र को शिखर पर पहुंचा सकते हैं। वहीं उन्होंने अपने संबोधन के अंत में अपने द्वारा रचित एक गीत भी प्रस्तुत किया। शिक्षक असगर अली और मदन पंडित ने उनके जीवनी पर प्रकाश डाला तथा कहा कि उनका प्रत्येक कथन आज के समाज में प्रासंगिक है। वहीं शिक्षक गुरु ठाकुर ने गांधी जी के जीवन से संबंधित एक वाक्य को बताते हुए कहा कि हमें अपने आसपास स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। इसी क्रम में शिक्षक वीके भारतीय ने बच्चों के समक्ष अपने द्वारा लिखित पुस्तक आत्मकथा सत्य, अहिंसा और प्रेम के प्रयोग का जिक्र करते हुए बच्चों को भी सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। वहीं छात्रा कुमकुम कुमारी और साक्षी कुमारी ने गीत, संगीत और ग्रीटिंग्स कार्ड के जरिए महात्मा गांधी के प्रति सम्मान को प्रकट किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी प्रधानाध्यापक नगेंद्र कुमार, मंच संचालन विद्यालय के शिक्षक गोविंद रजक तथा धन्यवाद ज्ञापन मदन पंडित ने किया। उक्त मौके पर शिक्षक मिथिलेश कुमार, चंद्रदीप सिंह, बाबूजान अली, मदन पंडित, गुरु ठाकुर, गोविंद रजक, असगर अली, कुणाल तिवारी, शिक्षिका नीतू सिंह, अनु कुमारी, ज्योत्सना, रंभा कुमारी, प्रीति कुमारी सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, आंधी में जो जलती रही गांधी तेरी मसाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खर्च बिना डाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई। दागी न करी तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न तूने चढ़ाई। बाहरे फकीर खूब करामत दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। देश को आगे बढ़ाए लेके उनके उत्तम विचार, गांधी जी के सपनों का भारत हम करें साकार। राम राज्य की कल्पना हम करें साकार, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का आज है दरकार। गांधी जी के सपनों का भारत हम करें साकार। अरबी शब्द में मैं आपको बताऊं कि तहारत निस्फुल ईमान, कि बाकी यानी सफाई, स्वच्छता आधा इंसान का मूल ईमान है। तो इसी कड़ी को हमारे गांधी जी ने अपने जीवन में रखा और जहां भी गंदगी देखते थे उस गंदगी को साफ करते, यहाँ तक कि एक पूजा होता था कागज का, उसको भी उठाकर ले लेते थे और उसको कूड़ेदान में डाल देते थे। तो हम लोग उनके दिन के बारे में जानते नहीं, उनके अच्छाई के बारे में लोग बहुत कम ही लोग जानते हैं। एक वाक्य में बताता हूँ, पहले के जमाने में जो बाथरूम होता था यानी जो शौचालय होता था बहुत कम होता था। तो गांधी जी क्या काम करते थे कि सुबह जैसे नित्य क्रिया करने के लिए जाते थे, खुरपी लेकर जाते थे। खुरपी समझते हैं आप लोग? अपना मल का निष्कासन कर देते थे और खुरपी से उसको तोड़ देते थे। यह बात सुनने में अजीब लगता है आप लोग को। इतने बड़े स्वच्छता के प्रति जागरूक थे, अपना मल त्याग करने के बाद खुरपी से उसको ढक देते थे। इसलिए ढकते थे उसमें से जो वायरस निकले वो पर्यावरण को दूषित न करे। दिवस पर आपने श्रद्धासुमन अर्पित किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर मैं कहूं तो इससे भी अच्छा तभी होगा जब आप इनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलें। मैं ही नहीं, पूरा विश्व
एक हार मास का शरीर जिसके सामने अगरबत्ती जल रहा है, पूरा विश्व इन्हें अपना देवता मानता है। और आने वाले समय में भविष्यवक्ताओं का कहना है कि जिस प्रकार से आज हम राम की पूजा करते हैं, आने वाले समय में यही वो महात्मा गांधी होगा जिसके सामने हम नतमस्तक होकर पूजा करते दिखेंगे। यही मानव समाज। जिस प्रकार श्री राम ने पूरे विश्व को चलना सिखाया था, धर्म क्या होता है, एक मनुष्य का मनुष्य के प्रति, एक मनुष्य का अन्य जीव जंतुओं के प्रति, उसी प्रकार इस महात्मा गांधी ने भी हमें रास्ता दिया जीवन जीने का, सुखमय जीवन बिताने का, कि हम अपने जीवन को कैसे सुखमय कर सकते हैं। इनका फिलोसफी है, इनका दर्शन है, जिनके दर्शन को अपनाकर, जिनके दर्शन को पाकर ना जाने कितनों ने अपनी जिंदगी बदल ली। इन्होंने 3 बात बताई थी, सत्य, अहिंसा और प्रेम। क्या था ये? आपसे लोग लाख झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं और आपको गलत चिन्ह करते हैं। न घबराओ, घबराने की बात नहीं है। असत्य पर भी विजय होती है, और किसकी विजय होती है? सत्य की। असत्य पर किसकी विजय होती है? सत्य। छोटा अक्षर है, छोटा ही मान लो, असत्य बहुत बड़ा है, घबराने की बात नहीं है। उस बड़े असत्य पर भी सत्य एक न एक दिन भारी पड़ जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि एक न एक दिन सत्य की विजय होती है, और सत्य की विजय होगी। मैंने नहीं कहा, महात्मा गांधी ने कहा था। हिंसा, हम सभी लोग हिंसा से ग्रसित हैं, हम सबके साथ हिंसा होता है। हिंसा का मतलब सिर्फ शरीर से हिंसा नहीं, आत्मा को ठेस पहुंचाना भी एक हिंसा है, शब्दों का वार चलाना भी एक हिंसा है, आपको ठुकना, डांटना, गाली देना भी एक हिंसा है। और इस हिंसा पर ही विजय पाई जा सकती है, बशर्ते आपको क्या करना है? अहिंसा करना है। अहिंसा का मतलब लोग लाख गाली दे, लोग लाख आपको पीटे, डांटे, आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं कष्ट सहन से। अहिंसा का ही नाम है दूसरा कष्ट सहन। थोड़ा सा कष्ट सहिए, कष्ट सहिएगा, हिंसा करने वाला एक न एक दिन थक जाएगा और आप पर हिंसा करना छोड़ देगा, और फिर वही आपसे इतना प्रेम करेगा, इतना प्रेम करेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये प्रयोग किया हुआ है। गांधी जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी आत्मकथा का, सत्य, अहिंसा और प्रेम। इनका इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है, अपनी जीवनी लिखी है, उसमें साफ साफ इन्होंने वर्णन किया है कब कब इनका उन्होंने प्रयोग किया है, और देखा है ये सफल हुआ है। गांधी जयंती मनतवे बहुत धूमधाम हो, 2 अक्टूबर गांधी जयंती याद आवे है, याद बहुत आवे, राउर कथनी करनिया याद बहुत आवे, राउर कथनी करनिया बानी
देशव के शान बावे दुनिया में नाम पहचान बावे हो शान बावे हो याद करता पूरा देश अभी देशवा याद करता वे पूरा देशवा भी देशवा। जय हिंद, जय भारत। और कर रहे